Hello student, good morning. This is our second lecture for chapter number 5 factors and multiples. Okay. लास्ट लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिविजिबिलिटी फॉर 2 and 3 कंप्लीट कर दिया था. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन टू यू डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4. Okay. For 4, a number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. मीन्स अगर हमें कोई नंबर में फाइंड करना है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखनी होगी. अगर कोई भी नंबर में लास्ट 2 डिजिट मीन्स वंस और टेंस डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 4. Okay, here one example is given to you. Consider 3,78,244. तो इसमें हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है. लास्ट 2 डिजिट इज गिवन हियर 44. नाउ वी विल चेक दैट 44 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. ओके, so 4 ones are 4 and again 4 ones are 4 means 11 fours are 44. So 44 is divisible by 4 means 44 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है. Since the last 2 digit that means 44 is divisible by 4, then the number is divisible by 4. मीन्स यहाँ जो नंबर दिया है 3,78,244 उसकी लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 44 है and 44 is also divisible by 4. So number 3,78,244 is also divisible by 4. Okay, I will explain it again. अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट इन एनी नंबर. कोई भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखनी है. अगर कोई भी नंबर में लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 4. आफ्टर इट डिविजिबिलिटी फॉर 5. 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज either 0 और 5. मीन्स हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं है, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, कोई भी नंबर की वंस की वैल्यू. इफ इन अ वंस प्लेस 0 और 5 इज गिवन टू यू, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 5. अगर वंस के प्लेस में या तो 0 दिया है या तो 5 दिया है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. Either the number is a bigger number or a smaller number, doesn't matter, but in a ones place it is compulsory to that 0 or 5 is given. See here 2 examples are given to you. First example दिया है 250 and in a 250 ones के place में 0 दिया है, so 0 is divisible by 5, so 250 is also divisible by 5. Now after it second number is given to you 3,825 और इसमें वंस के प्लेस में 5 दिया है. सो अगर 5 दिया है तो 3,825 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 में क्या बोला है कि अगर वंस के प्लेस में 0 और 5 दिया है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 5. मीन्स यहाँ दोनों नंबर 250 एंड 3,825 both number are divisible by 5 because in a ones place 0 and 5 is given here. After it divisibility for 6. 6 की divisibility test क्या है, okay, a number is divisible by 6 if it's divisible by both 2 and 3. 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में कंपलसरी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए. कोई नंबर ऐसा है कि 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं होता है, सो सच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. और कोई नंबर ऐसा है कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है लेकिन 3 से होता है, तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा. 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में कंपलसरी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है 828. तो पहले हम चेक करेंगे कि 828 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. और 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8
इसमें से कोई भी डिजिट दी हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। एंड हियर इन 828 वंस के प्लेस में 8 दिया है, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यस। सो 828 इज डिविजिबल बाई 2 मीन्स 828 2 से तो डिवाइड हो गया। नाउ वी विल चेक दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? हाउ कैन वी हैव टू चेक दैट? सी 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या था? ऐड ऑल द डिजिट्स, नंबर की सारे डिजिट को ऐड करो और जो टोटल होता है वो 3 का मल्टीपल है। अदरवाइज सारे डिजिट को ऐड करके जो टोटल मिलेगा अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ हमें 828 दिया है तो उसके सारे डिजिट को हम ऐड करते हैं। 8 + 2 10 एंड 10 + 8 18 मीन्स हमने 828 के सारे डिजिट को ऐड किया तो हमें टोटल मिला 18। नाउ वी विल चेक दैट 18 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यस। 18 3 के टेबल में आता है एंड 18 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। 3 6 18 मीन्स यहाँ 828 का जो टोटल हमें 18 मिला वो 3 से डिवाइड होता है एंड 18 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 828 3 से भी डिवाइड होता है। ओके, सो 828 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 828 यहाँ 2 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी हुआ, सो सच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, ये कंपलसरी है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 6। After it, divisibility for 8. A number is divisible by 8 if the numbers formed by its last 3 digits is divisible by 8. 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें क्या देखना है? कोई भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट मीन्स वंस, टेंस, 100 तक की जो 3 डिजिट होती है वो हमें चेक करनी है। अगर लास्ट 3 डिजिट कोई भी नंबर की 8 से डिवाइड हो जाती है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। कोई भी नंबर की अगर लास्ट 3 डिजिट मीन्स वंस, टेंस, 100 तक की जो 3 डिजिट है वो अगर 8 से डिवाइड होती है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 9816। यहाँ में एग्जाम्पल में नंबर जो दिया है वो कौन सा है? 9816। नाउ सिंस लास्ट 3 डिजिट्स, दैट मीन्स लास्ट 3 डिजिट यहाँ हमें कौन सी मिलेगी? 816 एंड वी विल चेक दैट 816 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। 816 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो 8 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 - 8 0 मीन्स हमारे पास अभी 16 बाकी रहा। नाउ 8 2 जा 16। ओके, मीन्स यहाँ 800 जो 16 है वो 8 से डिवाइड होता है। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हमें 816 को 8 से डिवाइड करना है, सो 8 1 जा 8, 8 हमारा हो गया कट। नाउ 16 बाकी रहा। 8 2 जा 16। ओके, सो यहाँ जो है वो डिविजिबिलिटी हो सकती है। ओके, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट 3 डिजिट कोई भी नंबर की है वो डिवाइड होती है कि नहीं होती है, वो चेक करना है 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में। और 816 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 16 बाकी रहा, लेकिन 1 डिविजिबल नहीं होता, 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, तो उसका हमें क्वोशंट में 0 रखना पड़ेगा ऊपर आफ्टर 1। फिर हमें 8 2 जा 16 करना पड़ेगा, मीन्स 102 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 816 होता है। आई विल रिपीट इट अगेन, 102 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 816 होता है। ओके, मीन्स 816 8 से डिविजिबल है, सो 9816 इज डिविजिबल बाई 8। मीन्स 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है, सो सच नंबर इज डिविजिबल बाई 8।
After it, divisibility test for 9. A number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9. 3 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है. 3 में भी हम सारे डिजिट को ऐड करके उसका टोटल अगर 3 का मल्टीपल है सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 3. और 9 में भी हमें वैसा ही करना है. हमें कोई भी नंबर में जितनी डिजिट दी है वो डिजिट को ऐड करके पहले उसका टोटल फाइंड करना है. टोटल फाइंड करके जो हमें आंसर टोटल मिला अगर वो 9 का मल्टीपल है, अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है सो सच नंबर इज डिविजिबल बाय 9. ओके, सो द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 एंड 9 बोथ आर सेम. ओके, यहाँ हमें एक एग्जांपल दिया है, उसमें नंबर दिया है 639. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो नंबर की सारे डिजिट को ऐड करनी पड़ेगी. सो 6 + 3 9 एंड 9 + 9 18. ओके, तो हमने 639 की सारे डिजिट को ऐड किया तो हमें उसका टोटल आंसर मिला 18. नाउ वी विल चेक दैट 18 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 और 18 इज़ डिविजिबल बाय 9. यस, 18 9 का मल्टीपल भी है, 18 9 से डिवाइड भी होता है. 9 2 जा 18. सो 639 इज डिविजिबल बाय 9. ओके, आई विल रिपीट इट अगेन. 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, कोई भी नंबर की सारे डिजिट को ऐड करके जो टोटल मिलता है आंसर अगर वो 9 का मल्टीपल है अदरवाइज वो नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है. ओके, आफ्टर इट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10. 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस प्लेस इज 0. वेरी इजी. अगर कोई नंबर में वंस के प्लेस में 0 दिया है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है. बस यही याद रखना है, सिर्फ वंस के प्लेस में 0. वेरी सिंपल. भले ही वो नंबर कितना भी बड़ा हो अदरवाइज 2 डिजिट का स्मॉल नंबर हो, डजेंट मैटर. देखो यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 1100 एंड इन 1100 वंस के प्लेस में हमारे पास क्या है 0. सो वंस के प्लेस में 0 दिया है सो 1100 इज डिविजिबल बाय 10 हियर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में नंबर दिया है 5,20,520. ओके, अगेन इन दिस वंस प्लेस 0 इज गिवन टू यू. इसमें भी वंस के प्लेस में हमें 0 दिया है सो सच नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. ओके, आई विल रिपीट इट अगेन. 5,20,520 में वंस के प्लेस में 0 दिया है तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल है. सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10? If in a ones place 0 is given to, so such number is divisible by 10 here. Okay, now here our divisibility test theory also and our theoretical part is also completed. Thank you.